हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो गाइज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप जो है आसाम पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो फॉर्म है घर बैठे कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसमें जो कुल 1715 पदों पर जो वैकेंसी आई हुई है 12th पास इस भर्ती के लिए जो आवेदन कर सकते हैं। और किसी भी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो कोई भी फीस नहीं रखी गई, बिल्कुल निःशुल्क आप इस फॉर्म को जो है घर बैठे भर सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि रहेगी वो रहेगी 16 जनवरी 2026। साथ ही 18 से 25 वर्ष के जो कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो एज कैलकुलेट की जाएगी वो की जाएगी 1/1/2026 के अनुसार। 15 पदों पर मैंने वैकेंसी बता दी। सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं कि पहले आपका पीईटी होगा, फिर आपका जो पीएचटी होगा, देन आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर रिटन एग्जामिनेशन, फिर आपका जो वाइवा होगा, और फिर आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जो मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको जो चयन जो कर लिया जाएगा। 12th पास इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल जो आर्मर अनआर्मड ब्रांच है उसके लिए 1052 पद है, और जो कांस्टेबल आर्मड ब्रांच है उसके लिए 663 पद हैं। 12th पास इसके लिए जो आवेदन कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड आप जो है यहाँ से रीड कर सकते हैं। आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो गूगल में सर्च कर करा सकते हैं sarkarijobhubs.com। तो साथियों, आवेदन के लिए आपको सबसे पहले जो अप्लाई लिंक है, जो क्लिक का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। देन आपको ये कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको जो है सबका जो सबसे पहले आपको जो रजिस्ट्रेशन है आपको वो करना होगा। देन उसके बाद आपको जो है लॉगिन करके अपने फॉर्म को जो कंप्लीट करना होगा। इसके लिए आपको जो अप्लाई ऑनलाइन पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो रजिस्टर्ड नाउ बटन जो दिख रहा है, इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो है कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको जो अपना जो यहाँ पर सर जो है अपना फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर जो भरना होगा। फर्स्ट नेम भरने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको कोई लास्ट नेम है तो वो आप फिलअप कर सकते हैं। लास्ट नेम यहाँ पर जो मैंडेटरी रखा गया है। अगर आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं है तो आप जो है जैसे कि फर्स्ट जो आपने फर्स्ट नेम भरा था वही आप जो है लास्ट नेम में भर सकते हैं। इसके बाद आपको जो अपना फादर नेम है वो यहाँ पर आपको जो भरना होगा। फादर नेम भरने के बाद आपका से आपका जो मदर नेम है वो आपको जो आपसे पूछा जाएगा, तो वो आपको फिलअप कर देना है। देन आपको अपना एक मोबाइल नंबर पर फिलअप करना है। फिर अपना जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर है, जो कि आपके जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप हैं तो वहाँ पर आपका एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है, तो वहाँ पर आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तो आपको एक एम्प्लॉयमेंट यानी कि एक्सचेंज नंबर मिलता है, तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। जिसके बाद आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी कि आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है। उसके बाद आपको जो यहाँ पर जो परमानेंट डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद आपको अपना जो जेंडर है वो यहाँ पर आप जो सिलेक्ट करेंगे। देन आपको जो अपनी कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अपने डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको जो डिक्लेरेशन पर क्लिक करके रजिस्टर्ड बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके पास एक यहाँ पर ओटीपी आएगा, तो ओटीपी को फिलअप करने के बाद आप जैसे सबमिट करेंगे तो आपको जो यानी कि जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ पर जो हो जाएगा। तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिला जहाँ पर आपको जो एक रिक्वायरमेंट आईडी आपको जो दी जाएगी तो उसको जो आप नोट डाउन कर लेना है। फिर आपको जो लॉग इन विद योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड लॉग एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ के साथ जो लॉग इन कर रहा हूँ, जिसके लिए आपको जो गो टू लॉग इन पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे जो आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट आईडी मांगी है, जो आपने यहाँ पर दिखाई थी मैंने। फिर आपको कोई अगर आपके पास जो रिक्वायरमेंट आईडी अभी नहीं आई है, आप भूल गए हैं, तो आप जो अपने मोबाइल नंबर से और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे यहाँ पर फिलअप करने के बाद लॉगिन टैब पर जो क्लिक करेंगे तो आप जो लॉगिन यहाँ पर जो हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपको जो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल मिलेगा। आपको फादर नेम और मदर नेम भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जेंडर है वो यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। अगर आपने जो सेलेक्ट नहीं किया तो जो आपको जो अपना जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको जो अपनी नेशनलिटी यहाँ पर देखो, आपको जो कैटेगरी ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी। तो यहाँ पर आपको जो अपनी नेशनलिटी वो इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। देन आपको जो अपना रिलीजन है वो यहाँ पर आपको जो सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जो रिलीजन क्या है। इसके बाद आपको जो है अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पर जो फिलअप कर लेना है। उसके बाद आप जो कोई अपना जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहें तो जो है वो दे सकते हैं। जिसके बाद आपको जो है नीचे आ जाना है। जिसके बाद आपको जो अपना यहाँ पर जो एड्रेस फिल करना होगा, तो एड्रेस फिल करने के लिए सबसे पहले आपको जो अपना एड्रेस फिल करना है। फिर अपना जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अपना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो सेलेक्ट कर लेना है। पिन कोड आपको जो यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो अगर आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस पर जो क्लिक कर देना है, जिससे वो जो एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होकर आ जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि डू यू होम गार्ड सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो जानकारी देने आप जो नो पर जो क्लिक कर दें। इसके बाद नीचे आया जाएगा आपका जो एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपके पास है तो जानकारी दें, नहीं तो नो पर जो क्लिक रहने दें कर दें। इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आप जो है एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो जानकारी यस करें और जानकारी दें, नहीं तो आप जो नो पर जो क्लिक करके आपको सेव एंड प्रोसीड पर जो क्लिक कर देना है। जिससे कि आपको जो डाटा सेव हो जाएगा। अगर स्टेप में आप जो आपकी जो क्वालिफिकेशन आपसे पूछ जाएगी, सबसे पहले आपकी जो क्वालिफिकेशन हो यहाँ पर जो है 10th की जो पूछ जाएगी।
इसके बाद आपको जो अपना जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर अपना जो पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना होगा। देन आपका जो अपनी परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी कि कितने परसेंट आपने अंक प्राप्त किए हैं। उसके बाद आपकी जो 12th की जो जानकारी वो आपसे पूछ जाएगी किस स्ट्रीम में आपने की है, तो वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। पासिंग ईयर आपको जो है यहाँ पर अपना फिलअप करना होगा और अपनी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। इसके बाद आपकी जो कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि ग्रेजुएशन है या फिर अन्य कोई जानकारी है तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। जैसे कि अगर आप जो ग्रेजुएशन आपने की है तो वो जो किस यूनिवर्सिटी से की है तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करनी होगी। उसके बाद आपको जो कोर्स का जो यानी कि कोर्स है आपका जो बी है या फिर बीएससी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। पासिंग ईयर है वो आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपनी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर लेनी है। फिर अगर आप कोई एडिशनल और क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हो तो जो है यहाँ पर जो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपको सेव एंड प्रीव्यू पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपसे जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए जो कहा जाएगा, सबसे पहले आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो यहाँ पर आपको जो कहा जाएगा। फिर अपना जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको जो अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए आपको जो ये अपलोड बटन जो दिख रहा है इस पर आप जो क्लिक करेंगे तो ब्राउज के माध्यम से आप अपना फोटो जहाँ पर भी आपने स्टोर कर रखा है तो वहाँ से आप जो अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको जो अगर अपने फोटो का जो आप व्यू करना चाहे तो जो ऐसे जो आप जो अपने फोटो का जो व्यू कर सकते हैं। तो इसी प्रकार सभी डॉक्यूमेंट जैसे कि सिग्नेचर हो गया या फिर जो अपनी जो 10th की मार्कशीट है वो यहाँ पर अपलोड करनी होगी। एज प्रूफ के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो यहाँ पर अपलोड करना होगा। आधार कार्ड अपलोड करना होगा और परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट डोमिसाइल आपको जो अपलोड करना होगा। देन आपको जो यहाँ पर अपनी जो 10th की मार्कशीट और फिर अपनी जो 12th की मार्कशीट और यहाँ पर जो ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट अगर आपने फिलअप की है तो यहाँ पर शो कराई जाएगी। तो जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने सेलेक्ट की तो वो जो आपको जो अपलोड करनी होगी। ये चीज़ अपलोड करने के बाद आपको जो सेव एंड प्रोसीड बटन पर जो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और सेव नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने जो फॉर्म का आपको जो प्रीव्यू हो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। जो कुछ इस ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको जो है नीचे आ जाना है और अपनी जानकारी को यहाँ पर जो कन्फर्म करना है। अगर आपको लगता है कि आपको जानकारी भरी गई सभी सही है तो आपको जो कन्फर्म बटन जो दिख रहा है आपको इस कन्फर्म बटन पर जो क्लिक कर देना है। देन आपको जो ओके बटन पर जो क्लिक करना होगा जिससे कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पर जो है जितने भी एप्लीकेशन अभी जो लाइव है रिक्वायरमेंट लाइव है उन सभी के जो फॉर्म यहाँ पर जो ओपन होकर आएंगी। जैसे हम इस वीडियो में अप्लाई करके दिखा रहे हैं कांस्टेबल के लिए, तो आपको जो ये कांस्टेबल का जो यहाँ पर जो दिख रहा है इसका जो अप्लाई का बटन जो दिख रहा है आपको जो सिंपल इस बटन पर जो क्लिक कर देना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको जो कुछ जानकारी आपसे पूछ जाएंगी कि पूछा जाए कि डू यू सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्टर्ड वीडीपी मेंबर्स, अगर आप हैं तो जानकारी देनी तो आपको नो पर जो क्लिक कर दें। सेम उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगी कि आप सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं, अगर हैं तो जानकारी दें नहीं तो नो पर जो क्लिक कर दें। उसके बाद आपसे अगली बार पूछा जाएगा कि आप जो है कि डू यू वांट अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट एज द एसपीओ इश्यू बाय द कंसर्न सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो अगर आप हैं तो जानकारी दें नहीं तो आपको जो इनमें सभी में जो है नो कर सकते हैं। इसी प्रकार जो भी जानकारी आपसे पूछ जाएगी तो उसके बाद आपको जो है अगर आप एलिजिबल हैं तो ही आप जो यस करें अन्यथा आप जो नो पर जो क्लिक कर दें। उसके बाद आपको जो नीचे आ जाना है उस सेव एंड प्रोसीड बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपका जो डाटा है यहाँ पर सेव हो जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, आपको जो है सिलेक्ट कर लेनी है कांस्टेबल अगर आप जो है यूबी या फिर जो है एबी पुलिस में जो है यहाँ पर अपना आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो आवेदन कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको जो सबमिट बटन जो दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है अपनी दूसरी प्रेफरेंस आपको देनी है। यहाँ पर आपको जो प्रेफरेंस जो है देनी है कि आपको जो पहली प्रेफरेंस कौन सी है, सेकंड प्रेफरेंस कौन सी है, तो जो आपको दोनों को जो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो नीचे आ जाना है और आपको सेव एंड प्रोसीड बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपका जो फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो आपको जो कुछ नहीं करना, नीचे आने के बाद आपको जो फाइनल कन्फर्मेशन पर जो क्लिक कर देना है। देन ओके बटन पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आया होगा तो आपको जो है ओटीपी को जो फिलअप कर देना है। फिर आपको जो सबमिट बटन जो दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक करना होगा। जिसके बाद प्रोसेसिंग हो और आपका जो फॉर्म सक्सेसफुल यहाँ पर जो सबमिट हो चुका है। अब आप जो इसका जो एनरोलमेंट स्लिप है वो आप जो है डाउनलोड एनरोलमेंट स्लिप से क्लिक करके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पता होगा कि इस फीस इसमें जो कोई भी फीस नहीं मांगी है इसीलिए आपको जो है यहाँ पर फीस पेमेंट का जो कोई भी आपको ऑप्शन जो देखने को नहीं मिलेगा। डायरेक्टली आपका जो फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब आप जो इसका जो है प्रिंट आउट जो है आसानी से यहाँ जो है ले सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों आप जो है आसाम पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2025-26 का जो फॉर्म आसानी से घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। 12th पास इसके लिए जो आवेदन कर पाएंगे। इस वेबसाइट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप जो गूगल में सर्च कर आ सकते हैं sarkarijobs.com। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। वीडियो देखने के लिए फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।